बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वैक्यूल। कि सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन क्या है, किन सेल्स में वैक्यूल पाया जाता है, तो उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। वैक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली, although vacuoles are present both in animal and plant cells, अगरचे जो वैक्यूल्स हैं आपको एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में मिलेंगे, लेकिन दे आर पार्टिकुलरली लार्ज एंड अबंडेंट इन प्लांट सेल्स। पर अगर हम पौधों के सेल की बात करें तो पौधों के सेल में ये आपको बड़े और ज़्यादा मकदार में मिलेंगे। ख़ास तौर पर एनिमल सेल में मौजूद तो होते हैं वैक्यूल, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। लेकिन प्लांट सेल्स में एक तो बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और ज़्यादा मकदार में होते हैं। दे ऑफन ऑक्यूपाई अ मेजर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल्यूम। पौधे के सेल में सबसे ज़्यादा जगह वैक्यूल ने ही घेरी होती है। एंड फोर्सिंग द रिमेनिंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स इनटू अ थिन पेरिफेरल लेयर। और बाकी चीज़ों को उन्होंने किनारों की तरफ, पेरिफेरल लेयर का मतलब साइडों को, किनारों की तरफ धकेल देते हैं। यानी कि सेंटर वाली जगह वैक्यूल ने घेरी होती है पौधों में, बाकी ऑर्गेनेल्स वगैरह जो हैं वो किनारों पे धकेले गए होते हैं। इतना ज़्यादा मतलब जगह घेरी होती है वैक्यूल। एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन चूँकि स्मॉल साइज़ के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उनमें उनका इतना वो डेफिनेट रोल, या आप कह लें इतना उनका वो जगह नहीं घेरते जितने वो प्लांट सेल में होते हैं। क्योंकि प्लांट सेल में एक तो वो बड़े साइज़ में होते हैं, सेंटर में ज़्यादा जगह घेरी होती है, इसलिए प्लांट सेल में ख़ास तौर पे हम इनकी इम्पोर्टेंस और इनका फंक्शन को ज़्यादा समझते हैं। एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो वाला इनका फंक्शन या वो वाला इनका वो नहीं है इम्पोर्टेंस। अब जो वैक्यूल है, अब यहाँ पे देखें, ये दो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक प्लांट सेल नज़र आ रहा है, ये आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है। दोनों सेल्स में आपको वैक्यूल नज़र आ रहा है। ये देखें, ये वैक्यूल पौधे के सेल में एक बड़ा सा है और सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनल है सेल के अंदर। एनिमल सेल में हैं तो सही, लेकिन ये छोटे छोटे से इक्का दुक्का हैं और छोटे छोटे। और पौधे के सेल में भी एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा जगह तो इसी ने घेरी हुई है। एनिमल सेल में ये छोटे साइज़ के होते हैं, तो इसलिए पौधों में इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बाकी ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह जानवरों में भी हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस। लेकिन चूँकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, इसलिए न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेल्स ने ही ज़्यादा जगह घेरी हुई है। लेकिन प्लांट सेल में चूँकि एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है, ज़्यादा जगह वही घेर लेता है, बाकी साइडों पे चले जाते हैं। ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइडों पे होते हैं। अगर हम बात करें वैक्यूल के स्ट्रक्चर की, तो वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल की एक ही मेम्ब्रेन होती है। और ये जो आपको ये बड़ा सा वैक्यूल नज़र आ रहा है पौधे के सेल में, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये साइडों वाली, इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल के अंदर वाले मटेरियल को बाहर वाले साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है। और ये जो आपको बड़ा वैक्यूल नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये शुरू से ऐसा नहीं था। जाहिर है पौधों के सेल में भी ग्रोथ होती है। जब पौधों के सेल डिवाइड करते हैं, अभी छोटे छोटे होते हैं, अभी नया नया कोई पौधे का सेल है, इमेच्योर सेल है, तो उसमें ये आपको बड़ा वैक्यूल नहीं मिलेगा, उसमें भी छोटे छोटे वैक्यूल्स ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पौधे का सेल बड़ा होता है, तो होता क्या है, दिस जो बड़ा वैक्यूल है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोलेसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल। छोटे छोटे वैक्यूल्स के कोलेसेंस से बनता है। कोलेसेंस का मतलब ये है कि छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और वो बड़ा वैक्यूल बन जाता है ड्यूरिंग द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
कि पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ ये कोलेसेंस होती है। इसका मतलब आप कह लें कि जो इमेच्योर प्लांट सेल है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जैसे एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो वो जो छोटे छोटे स्मॉलर वैक्यूल्स हैं उनमें कोलेसेंस होती है, यानी फ्यूजन होती है। स्मॉलर वैक्यूल्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कि छोटे छोटे वैक्यूल्स फ्यूज़ होते हैं और उनसे एक बड़ा सेंटर वाला एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। तो वैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है कि बेसिकली एक ही मेम्ब्रेन से बनी हुई एक थैलीनुमा होता है, और जब इमेच्योर प्लांट सेल होते हैं उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है तो वो जो स्मॉलर वैक्यूल्स हैं वो उनकी कोलेसेंस हो जाती है, यानी वो फ्यूज़ कर जाते हैं और बड़ा वैक्यूल बन जाता है। ये जैसे आपको पौधे के सेल की डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सारी जगह तो वैक्यूल नहीं घेर ली है, तो बाकी किनारों की तरफ चले गए, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये वो। अब ये जो वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है पौधे के सेल में, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये कौन कौन से फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, वैक्यूल्स सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। कि जब पौधे के सेल में पानी जाता है तो पानी ज़ाहिर है एनिमल सेल्स में भी जाता है, पौधे के सेल में भी जाता है। ज़ाहिर है पानी सेल मेम्ब्रेन के रास्ते अंदर गया तो अंदर पहले सबसे पहले किस जगह गया, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से फिर जो पानी है नेक्स्ट वो वैक्यूल में चला जाता है। वैक्यूल के अंदर एबिलिटी है एक्स्ट्रा पानी को जज़ब करने की, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिल्यूट भी हो सकता है। अगर पानी सेल के अंदर जाएगा ना तो साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हो सकता है, और जब साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हो जाता है तो फिर बहुत से केमिकल एक्टिविटीज़, बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वैक्यूल का फंक्शन क्या है कि जब पानी सेल के अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी जो है, जो साइटोप्लाज्म को जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, वो बाकी का पानी, कुछ पानी तो साइटोप्लाज्म में रह जाता है, लेकिन बाकी पानी जो उसकी रेशियो से या उसकी आप कह लें कि कैपेसिटी से ज़्यादा पानी है, वो फिर वैक्यूल में चला जाता है। तो वैक्यूल जो है जब उसी वाला हिसाब है जैसे किसी टायर के अंदर ट्यूब होती है, कि जब उसमें हवा भरती है ट्यूब में तो ओवरऑल पूरा टायर जो है तनाव में आ जाता है, सख्त हो जाता है। इसी तरह पौधे के सेल में भी जब पानी वैक्यूल में जाता है तो वैक्यूल जब तनाव में आता है तो ओवरऑल जो है सेल एक्सपैंड हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि वैक्यूल्स सर्व टू एक्सपैंड द प्लांट सेल, कि प्लांट सेल एक्सपैंड हो जाता है और साइटोप्लाज्म डिल्यूट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारा पानी साइटोप्लाज्म में रहा ही नहीं, जो एक्स्ट्रा पानी था वो वैक्यूल में चला गया। सेकंड फंक्शन है, इट आल्सो फंक्शन एज अ साइट फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, कि इसमें पानी स्टोर भी होता है और पानी के अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स हैं पौधे के सेल के, बहुत से मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मुख्तलिफ केमिकल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। तो बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स भी, मेटाबोलाइट्स भी और पानी भी स्टोर होता है। यानी वैक्यूल जो है स्टोरेज हाउस का काम भी करता है, कि ये सेल का स्टोर हाउस है, कि सेल की कई चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं या आप कह लें हैं ज़रूरी लेकिन वक्ती तौर पर नहीं चाहिए, तो उनको रख लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो ये सेल का स्टोर हाउस भी है कि एक्स्ट्रा चीज़ों को, एक्स्ट्रा मटेरियल्स को, एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को और जो इंटरमीडिएट्स हैं मेटाबॉलिज्म के, उन सब को स्टोर किया जाता है। तो वैक्यूल एक स्टोरेज हाउस का काम भी करता है। फिर नेक्स्ट ये कि प्लांट वैक्यूल इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ टर्गर। आप पढ़ते होंगे, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, टर्गर प्रेशर एक टर्म है कि पौधों के सेल में जब पानी जाता है तो पौधों के सेल, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा पानी जब वैक्यूल में जाता है तो वैक्यूल तनाव में आता है। तो जब वैक्यूल तनाव में आता है तो ओवरऑल पूरा सेल तनाव में आता है। सेल वाल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जैसे एक बैलून है उसमें हम पानी भर दें या हवा भर दें तो वो बैलून कैसे फूल जाता है। तो वो जो उसकी दीवारों पे प्रेशर पड़ता है बैलून की वजह, तो बैलून फूल जाता है। वो जो प्रेशर सेल वाल के ऊपर पड़ता है जब पौधे के सेल में पानी जाता है तो उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर।
तो टर्गर प्रेशर का सबसे बड़ा रोल वैक्यूल है, क्योंकि वैक्यूल तनाव में आएगा तो सेल तनाव में आएगा, और सेल तनाव में आएगा तो टर्गर प्रेशर होगा। तो इसलिए जो पौधों के सेल में टर्गर प्रेशर है, या पौधे के सेल में जो सपोर्ट है, ख़ास तौर पे पत्तों में, या ख़ास तौर पे जो पौधे का तना है, देखें ना, जो बड़े बड़े दरख्त हैं या बड़े बड़े पौधे हैं, उनमें तो चलो लकड़ी बन जाती है, वुड, पूरा टनों के हिसाब से वज़नी दरख्त होता है, फिर भी एक स्टेम के सहारे खड़ा है, एक तने के सहारे खड़ा है, वो तो उसके अंदर वुड है, लकड़ी है जो उसको सपोर्ट करती। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं, या आप ये कह लें नॉन वुडी, जिनमें लकड़ी नहीं होती, जैसे चावल, गंदम, ये जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं नरम तने वाले, तो वो नरम पौधा भी सीधा तो खड़ा है ना फ़िलहाल, वो झुकता नहीं, वो मुड़ता नहीं। वो जो तनाव में है, तना, यंग स्टेम जो होती है, तो उसमें टर्गर प्रेशर की वजह से सेल्स सख्त होते हैं, इस वजह से स्टेम सख्त होती है और पौधा सीधा खड़ा होता है। तो टर्गर प्रेशर में बहुत ज़्यादा वैक्यूल का रोल है। तो ये कुछ 2-4 फंक्शंस थे जो वैक्यूल परफॉर्म करता है। ज़ाहिर है पौधे के सेल में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है, इसलिए ज़्यादा फंक्शन उसके इम्पोर्टेंट उसके पौधों में होंगे। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, तो वो किसी ये वाले फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे कि वो कुछ स्टोरेज हाउस का काम करें या टर्गर प्रेशर। एनिमल सेल में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं। एनिमल सेल में कई बार नहीं भी होते वैक्यूल, अगर होंगे तो छोटे छोटे। असल इम्पोर्टेंस इनकी प्लांट सेल में है, क्योंकि उनमें ये बड़े बड़े होते हैं, और बड़े बड़े होने की वजह से इनकी फिर इम्पोर्टेंस भी उतनी ज़्यादा है। तो हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, फंक्शंस भी पढ़ लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी बात का, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।